हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ पे रहने वाली है। वीडियो अपनी एक्सट्रीम 125R के रिव्यू पे रहने वाली है, जो कि मैं इसको ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और ये मोस्टली मैंने ही चलाई है, बल्कि 98 से 99% मैंने ही चलाई। घर में पापा ने थोड़ी बहुत चलाई है बाइक। तो मैं इसका बहुत अच्छा आपको रिव्यू, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, वो शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। और इसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव सारे एक साथ ही डिस्कस कर लूँगा। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बट जो जैसे टाइम के साथ जैसे बाइक चलती है और उसमें कुछ और नई चीज़ें मैं महसूस करता हूँ या मेरे को पता चलती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ वीडियो। तो रिव्यूज़ की मैं कम से कम 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन से लेके और 12,000 किलोमीटर चलाने तक का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियोज़। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने बाइक परचेज़ की थी पिछले साल अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को। और अब 4 अक्टूबर 2024, और अब हो गया है, आज की डेट है 20 नवंबर 2025। तो मेरे को ऑलमोस्ट 13 मंथ्स हो चुके हैं बाइक को, 14 मंथ होने वाले हैं। ठीक है। अब मेरे को ना ये थोड़ा सा एक रिग्रेट फील होता है कि मैं अगर 1 साल बाद बाइक लेता, यानी कि अब बाइक लेता, तो उसमें जैसे कि जो अपडेट्स आई हैं ड्यूल डिस्क वाली, और मीटर इसका फैंसी आ गया है, और ड्यूल एबीएस आ गया है, तो वो ना मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि मैं, अगर मेरे को ऐसा कुछ पता होता तो मैं 1 साल के बाद ही ये बाइक ले लेता। क्योंकि और हीरो ने जो कस्टमर्स के जो मतलब प्रॉब्लम्स कस्टमर्स फेस कर रहे थे उन पे काम करके बाइक को और भी अच्छा किया है। सबसे पहले बाइक के नेगेटिव से स्टार्ट कर लेता हूँ। नेगेटिव मेरे को ना इसकी बिल्ड क्वालिटी से इशू है। ये देखिए, इसमें कई जगह पे रस्टिंग भी आ गई है। ये देखिए, ये देखिए। और मतलब इवन जहाँ जहाँ नहीं भी आप सोचेंगे ना, वहाँ भी ऐसी ऐसी जगहों पे इसमें रस्टिंग आ गई है। और ये जो लेग गार्ड है इसका, ये लेग गार्ड भी इतना मेरे को स्टडी फील नहीं होता। मैं फ्यूचर में इसको ज़रूर अपग्रेड कराऊंगा सिंगल रोड लेग गार्ड के साथ। जो वो एटीवी वाले आते हैं वो मेरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि एक तो वो एक्स्ट्रा इतने बाहर होते हैं और उससे प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि वो पत्ती वगैरह पे होते हैं, तो वो उसमें इतनी मजबूती मेरे को फील नहीं होती। सिंगल रोड लेग गार्ड हैवी क्वालिटी का कोशिश करूँगा कि बुलेट का मैं इसमें कुछ जुगाड़ करा के लगा लूँ। ठीक है। तो फर्स्ट जो नेगेटिव आ गया वो इसकी बिल्ड क्वालिटी आ गई। दूसरी, इसमें ना कुछ फॉल्ट आती ही रहती है। अब सबसे पहले मेरे को जो फेस हुई थी फॉल्ट इसमें, वो इसका ना ये गियर लीवर यहाँ से टूट गया था। जब बाइक 200 किलोमीटर भी नहीं चली थी, ये देखिए, इस जॉइंट से टूट गया था, यहाँ से, सॉरी, इस पॉइंट से। और तब बाइक 200 किलोमीटर भी नहीं चली थी, और कहीं मैं था तो मेरे को वेल्डिंग इस पर करानी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं वेल्डिंग करा लेता तो मैं उनको वारंटी में भी नहीं क्लेम कर सकता था। फिर मैंने इसमें स्प्लेंडर का जो गियर लीवर आता है वो इंस्टॉल कराया वहाँ पे मैकेनिक से जुगाड़ करवा के। लेकिन जब मैं शोरूम में लेके गया, मतलब सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपने इस पर, मतलब उसमें जो जो उसकी वो थी ना, मतलब जॉइंट था, उस पर जो मैकेनिक था उसने थोड़ी सी वेल्डिंग कर दी थी। कोशिश किया था कि वेल्डिंग करके जुगाड़ हो जाए, बट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा मेरे को कि आपने इस पर वेल्डिंग करा रखी, ये पार्ट हमारा चेंज नहीं होगा, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ कॉस्टली था नहीं, 50 रुपीज़ के अराउंड था। ठीक है। थर्ड नेगेटिव के बारे में बात करूं जो मैंने फेस किया है, वो इसका इंजन यहाँ से लीक हो गया था, इस पोर्शन से। अब फिर मैंने इसकी ऑयल सील लगवा ली थी, वो भी 50 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी सर्विस में। उसके बाद से तो ये लीक नहीं हुआ है। उसके बाद और मेरे को ऐसा इसमें कुछ नेगेटिव नहीं फील हुआ है। ना मेरा शॉकर लीक हुआ है, ना ऐसी कोई दिक्कत आई है। हाँ, एक दिक्कत मेरे को हो रही थी, जो इसका फ्यूल गेज था वो प्रॉपर पेट्रोल नहीं दिखाता था। फुल टैंक होने के बाद भी इसका रिज़र्व का जो इंडिकेशन था वो आता रहता था, या मीटर इसकी बार डांस करती रहती थी। तो मैंने ये भी फ्यूल गेज भी वारंटी में चेंज करा लिया है। और अगर मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करूँ तो वो इसके इंडिकेटर्स हैं। आप इनको कितना ही चेंज करा ले, इसमें मॉइस्चर आता ही रहता है। और मॉइस्चर आने से जनरली ख़राब नहीं होता है, बट मेरा एक इंडिकेटर मॉइस्चर आने की वजह से ख़राब हो गया था, और ये बिल्कुल हल्का जल रहा था, बिल्कुल ही लाइट इसमें इंडिकेशन थी। तो ये भी मैंने वारंटी में चेंज करा लिया था। लकीली ये चीज़ें वारंटी में चेंज हो जाती हैं, अगर आप सर्विस सेंटर को टाइम पे बताएंगे कि ये मेरे को इशू इसमें फेस हो रहे हैं। इसके रस्टिंग के रिलेटेड भी मैंने उनको बताया था। उन्होंने कहा कि हम चेंज कर देते हैं, बट फिर नए पार्ट में भी रस्टिंग आएगी। तो मैंने सोचा इसको चेंज कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कितने पार्ट चेंज करा लूँगा मैं इसमें।
और अगर नेगेटिव की बात करूं मैं, तो इसमें लाइट भी मैं इसकी चेंज करा चुका हूँ। एक बार ये लाइट भी चेंज हुई है, इसमें भी मॉइस्चर आ गया था। अब ये तो मेरे इश्यूज़ थे जो मैंने इसके साथ फेस किए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें एज सच कोई इशू फेस नहीं किया है। अब मैं इसके पॉजिटिव्स के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं, तो सबसे पहले तो इस बाइक के लुक्स, आप एक बार लुक चेक करें। और इसकी ना मार्केट में इतनी एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं, आप जो भी एक्सेसरीज़ इसके लिए लगवाते हैं वो इस पर अच्छी लगती है। जैसे ये व्हील कवर्स देखिए, और जो भी मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के। प्रोडक्ट जो टैग प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर लेना ना लेना वो आपकी वो है। ये व्हील कवर्स मैंने लगवाए थे, इनकी कॉस्टिंग अराउंड 250 होगी। पहले मैंने टेल टाइडी भी लगा रखी थी, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा लुक चेंज करने का वो आया, तो मैंने इसको स्टॉक लुक दे दिया है। अब टायर अगर भी लगा दिया। टायर अगर और ये जो इसकी स्टॉक टेल टाइडी है, इसको हटा के अगर आप नॉर्मल टेल टाइडी लगा लेते हैं तो बाइक की लुक काफ़ी स्पोर्टी हो जाती है। और मैंने इसमें ये मोबाइल हैंडल, मतलब मोबाइल का स्टैंड भी लगा रखा है, मैप वगैरह देखने में आसानी होती है। अब पॉजिटिव्स की हम बात कर रहे थे। हैंडलिंग इसकी अच्छी है, लुक्स इसके अच्छे हैं, हैंडलिंग बढ़िया है, ब्रेक वगैरह के साथ कोई इशू नहीं है। इवन ये तो सिंगल एबीएस वाली है और सिंगल डिस्क है, लेकिन अच्छा है। मतलब इसकी जो ब्रेक बाइट है, फ्रंट ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छी है। हालांकि रियर ब्रेक ऐसे हैं कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो वो टायर स्किड होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आपको कंबाइंड उसमें ब्रेकिंग करनी पड़ती है बाइक की। माइलेज की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव में ही लूँगा मैं माइलेज को। अगर आप इसको 80 की स्पीड तक मेंटेन रखते हैं, 75 80 या 70 तक, 70 टू 80 तक मतलब लास्ट आप लेके जाते हैं, तो आपको बाइक इजीली 60 तक डिलीवर कर देगी। लेकिन अगर आप बियॉन्ड अगर 80 जाते हैं तो आप मान के चलिए बाइक की एवरेज 50 तक आ जाएगी। और अगर आप अबव 100 चलते हैं तो आपको बाइक एवरेज देगी 40 टू 45 की। तो देखा जाए तो माइलेज और वो सब बहुत अच्छा है, मतलब इसका पॉजिटिव। क्योंकि जनरली इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग हम 80 से नीचे ही चलते हैं, तो उस केसेस में ये टॉप क्लास माइलेज देती है। इवन स्प्लेंडर और पैशन से भी ज़्यादा अच्छी माइलेज देती है। उसके बाद जो इसका पोस्चर है, इस पे बैठने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि आप थक रहे हैं या आपकी बैक में पेन होता है। मैं इस बाइक को ज़्यादा तो मैंने मतलब लंबे राइड्स पे मैं लेके नहीं गया हूँ, बट 40 टू 45 किलोमीटर लेके गया हूँ और उसमें मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं आता। 50 किलोमीटर भी मैंने चलाई है सिंगल गो में, बट कोई ऐसा मैंने इशू फेस नहीं किया। तो हाँ, कंफर्ट अच्छा है बाइक में। पिलियन के लिए कंफर्ट थोड़ा कम है, बट राइडर के लिए टॉप नॉच है कंफर्ट। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि लेडीज़ का बैठना थोड़ा मुश्किल है, बैठना अगर आप ये लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट लगवा लेते हैं, बैठना आसान हो जाता है। बट फिर भी लेडीज़ थोड़ी हाइट पे बैठती है तो उनको थोड़ा डर लगता है, जैसे जो आपकी मम्मी होंगी या घर की जो एल्डर लेडीज़ होंगी। हालांकि जो यंग लेडीज़ होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, आपकी वाइफ होंगी, उनको कोई इश्यू नहीं आएगा। अब मैंने ऑलमोस्ट जो मतलब एक बाइक का लेखा जोखा था 12,000 किलोमीटर चलाने तक का, वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, सर्विस कॉस्ट। अभी तक तो मैंने इसकी पेड सर्विस कराई नहीं है, सारी फ्री सर्विसेज हुई हैं। तो फ्री सर्विसेज की जो अभी मैंने लास्ट जो 5th फ्री सर्विस कराई है, उसका मेरे को कॉस्टिंग गई है 717। और लास्ट मतलब यही सबसे मैक्सिमम रेट पड़ा, नहीं तो 550 के अराउंड इसकी सर्विसिंग हो जाती है। क्योंकि इस बार मैंने एयर फिल्टर भी इसका चेंज करवा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी रिकमेंड करती है आप उसी साइकिल पे जो मतलब इसके कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो चेंज कराएं। अगर आपको फील होता है कि उसकी नीड है तो आप वो चेंज करा दीजिए टाइम से पहले भी, वो और अच्छा है बाइक के लिए, बाइक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं। देखिए, अगर आप एक यंगस्टर हैं और या फिर मिडल एज्ड भी हैं कोई, आपको एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए, अच्छी माइलेज, लो रनिंग कॉस्ट और सर्विसिंग भी कम, मेंटेनेंस ठीक ठाक, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, अगर आप फैमिली पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और बाइक जो सेगमेंट में है, जैसे कि SP शाइन 125 या पल्सर 125, उनकी तरफ जा सकते हैं। वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल है फैमिली के यूज़ से। लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए और थोड़ी बल्की बाइक चाहिए तो आप एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी बाइक है, टॉप नॉच मतलब परफॉर्मेंस है। हाँ, बस ये थोड़ा सा जो ये इश्यूज़ वगैरह आते हैं, ये अगर नहीं होते और R&D थोड़ी कंपनी और ज़्यादा कर लेती है इन पार्ट्स के ऊपर। हालांकि ये पार्ट्स भी किसी बेकार ब्रांड के नहीं, जैसे पीछे का जो शॉकर आता है, इसका वो शोवा का आता है, बट वो भी लोगों का लीक हो रहा है। तो कंपनी को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि कंपनी अब सोच भी रही है। अब अगर आप
मेरी तरफ से मतलब एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो आप ये बाइक बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया कि आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। छोटे मोटे जो इशू हैं वो अगर आप इग्नोर कर पाएँ तो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो कि भाई आप सर्विस सेंटर जाके वारंटी में कई चीज़ें क्लेम कर लें तो ठीक है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी, जैसा कि मेरे साथ जो जो इशू फेस हुए मोस्टली, लेकिन आप मान के चलिए आपको ये इश्यूज़ फेस हो सकते हैं। लेकिन आप बाइक फिर भी ख़रीदने की तरफ मेरा जो वो है आपको सजेशन, आप बिल्कुल बाइक ख़रीद सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है मेजर प्रॉब्लम बाइक में, इंजन भी अब तक इसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और जितनी भी बाइक में मैंने मॉडिफिकेशन कराई हैं अब तक, उनके मैं प्रोडक्ट लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।